ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों की दोनों बनानी है। किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा और किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और रिसिप्ट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ दे रखी है और पेमेंट आपको यहाँ दे रखी है, सैलरी, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, रेंट, बिल्डिंग, बुक और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2017 और यहाँ लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2018। पहले आपको अपना फाइनेंशियल ईयर पता होना चाहिए। आपको बनाना है 31 मार्च 2018, इस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको जो है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं और कुछ क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन एडवांस का दे रखा है 1 तारीख का इतना, 31 तारीख का इतना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है और सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, तो मैं सब्सक्रिप्शन पे टिक लगा लेता हूँ कि सब्सक्रिप्शन के नीचे जो है मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, स्टेशनरी पे मैं टिक लगा लेता हूँ। एंड बुक है, फर्नीचर है और आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट पे मैं लगा लेता हूँ। बाकी बुक है और फर्नीचर है, बिल्डिंग तो यहाँ नहीं है, फर्नीचर है, बस ही है। ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है पूरा का पूरा और मुझे इसके बिहाफ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी है। खासकर बैलेंस शीट भी सीखेंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे बनती है बैलेंस शीट। देखिए, तो पहले हम जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हम वो सीखेंगे, वो बनाएंगे। उसके बाद जो है हम बैलेंस शीट सीखेंगे आज, कि बैलेंस शीट जो है किस तरीके से बनेगी। पहले जिसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है पहले मैं उसको जो है डाल देता हूँ, जो सीधे सीधे डलेंगे जिसकी कोई वो नहीं है एडिशनल। बाद में हम जो है जिसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है मेरे को बनाना है। एक मिनट रुकिए ज़रा। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे को बनाना है और ये है इसकी डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट मुझे जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है, पहले हम रिसिप्ट साइड का ही कर लेते हैं। डोनेशन कितनी दे रखी है, 3000 रुपये। कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर की है। तो बाय डोनेशन के नाम से मैं इसको जो है रिसिप्ट साइड डाल देता हूँ। बाय डोनेशन 3000 रुपये, ये आ गई यहाँ पे। दूसरा जो कंपोनेंट है ये है सेल ऑफ फर्नीचर। 6000 वाला फर्नीचर 4000 में बेच दिया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन इसको बेचने से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो आएगा। तो 6000 वाली चीज़ 4000 में बेच दी तो भाई लॉस हो गया आपको। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमने यहाँ पे डाल देते हैं 2000 रुपये। उसके बाद है एंट्रेंस फीस 800, ये यहाँ पे आ जाएगी बाय एंट्रेंस फीस 800। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि कैपिटल नेचर की है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये मिला है, 5% फॉर द ईयर। इन्वेस्टमेंट पहले आप देखेंगे
यहाँ तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे। इन्वेस्टमेंट आपको नीचे कहीं देखने के लिए मिलेगी शायद, यहाँ पे भी आपको कहीं यहाँ पे भी आपको कहीं नहीं है, गिवन नहीं है, तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 5,000 रुपये पुट कर दीजिए क्योंकि कुछ पता ही नहीं कितनी है। तो बाय इंटरेस्ट 5,000 रुपये या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, 5,000 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए। अब आती है बात, मैंने सब कुछ डाल दिया, यहाँ से ये डाल दिया, बस ये नहीं आएगा, ये कैपिटल नेचर का है, सब्सक्रिप्शन रह गई है, उसकी हम कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। सैलरी दे रखी है 24,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,000, तो टू सैलरी दे रखी है 24,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं 6,000, तो ये दोनों यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद जो है स्टेशनरी रेंट अभी डाल देते हैं। रिपेयर दे रखा है 700, तो टू रिपेयर ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 700। और उसके बाद जो है बुक आएगी नहीं, बिल्डिंग आएगी नहीं, क्योंकि कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, बाकी ये क्लोजिंग बैलेंस था। मैंने सब कुछ डाल दिया जिसकी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी और जो रेवेन्यू नेचर के थे। अब हम बात करते हैं जो चीज़ रेवेन्यू नेचर की है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, सैलरी डाल चुका हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट की। रेंट दे रखा है 16,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पिछले साल ये 1 तारीख का बैलेंस दे रखा है बेटा, 1 तारीख का, और ये है 31 तारीख का, मतलब ये पिछले ओपनिंग बैलेंस ये है और ये क्लोजिंग है। पिछले साल 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, इस साल 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो कैसे लिखूँगा मैं इसको मैं लिखूँगा इस तरीके से, टू रेंट, रेंट कितना है, रेंट जो है वो 16,000 रुपये है, 16,000 रुपये, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 16,000 और माइनस पिछले साल का जो रेंट है वो माइनस करना है, इस साल का प्लस करना है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग जो है 1,000 रुपये, ये तो माइनस होगा, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का वो प्लस हो जाएगा 2,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 17,000 रुपये। ये हो गया रेंट का चक्कर। रेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया, अब आती है बात स्टेशनरी की। स्टेशनरी आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 2300, ठीक है, और स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग भी दे रखा है। इतना ओपनिंग था, इतना क्लोजिंग था, और उतनी और ख़रीद के लेकर आ गए आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद हो कुछ मेडिसिन स्टेशनरी वो बनता था ना, अगर कुछ याद हो आपको, तो अगर मैं यहाँ स्टेशनरी अकाउंट अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा इतना। स्टेशनरी अकाउंट किस तरीके से बताया था, स्टेशनरी अकाउंट ये डेबिट साइड है इसकी, ये क्रेडिट साइड है इसकी, ठीक है जी। ओपनिंग कितना है दे रखा है स्टेशनरी का 1200, क्लोजिंग दे रखा है 800, तो ओपनिंग किधर आएगा, एसेट है तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD, 1200 रुपये ओपनिंग दे रखा है, और CD किधर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 800 रुपये जो है, 800 रुपये इधर आ जाएंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये दे रखा है कितनी परचेज़ कितनी करी है, ये भी मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कितनी करी है। ऊपर जो दे रखा था ये स्टेशनरी 2300 रुपये की परचेज़ करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था ओपन क्लोज, उस वाले से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2300 रुपये, तो ये तो हो गए 3,500, उसमें से 800 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि कितनी कंजम्पशन आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2700।
ये हो गया आपका 3,500। मैंने आपको दो तरीके से बताया था इस क्वेश्चन को करना। एक तो मैंने आपको मेथड बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ कंजम्पशन करती है, स्टेशनरी, मेडिसिन या इक्विपमेंट। तो एक मैं आप इससे भी कर सकते हो इसको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस वाले से भी हो जाएगा। ओपनिंग कितना है 1200, परचेज कितनी करी है 2300, क्लोजिंग कितना बचा है 800। तो आपके पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2700 कि इतनी कंजम्पशन करी है स्टेशनरी की। अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अकाउंट से करना चाहते हो अकाउंट से कर सकते हो, इससे करना चाहते हो इससे कर सकते हो। ये वाला मेथड केवल तभी अप्लाई होता है जब परचेज गिवन होती है और ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होता है, क्रेडिटर वगैरह जो है गिवन नहीं होते। तो 2700 रुपये की कंजम्पशन हुई है स्टेशनरी की। तो इसको जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टू स्टेशनरी। स्टेशनरी की जो कंजम्पशन हुई है ये हुई है 2700 रुपये की। तो एक्सपेंडिचर साइड पे दे रखा था, सैलरी डाल दी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल दिया है, स्टेशनरी डाल दिया, रेंट डाल दिया, रिपेयर डाल दिया है। बुक और बिल्डिंग यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि कैपिटल नेचर का है, बाकी क्लोजिंग बैलेंस आता नहीं है। पेमेंट साइड का मैं सारे कंपोनेंट को डाल चुका हूँ। इधर आ जाते हैं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन रह गई है, बाकी सब मैं डाल चुका हूँ लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को छोड़कर, क्योंकि कैपिटल नेचर की है वो नहीं आएगी। तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। इसको हम जो है नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग नोट 1, इसको 1 नाम दे देते हैं, और यहाँ नाम दे देते हैं वर्किंग नोट 2। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कितनी सब्सक्रिप्शन आएगी, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो ये 60,200 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी है 60,200। ठीक है, 4 चीज़ें दे रखी है, बहुत ही ईजी है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 2,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2700 रुपये है। तो क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 3700 रुपये, ये आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि इस साल से रिलेटेड है। एडवांस की अगर बात करें, एडवांस इन द बिगिनिंग 1000 रुपये ऐड हो जाएगा क्योंकि इस साल यूटिलाइज होगा, और एडवांस एट द एंड 3200 रुपये, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि इस साल यूटिलाइज नहीं होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ से पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 10,700 5,200, 10,700 में से 5,200 को आपको जो है माइनस करना है। ठीक है, 10,700 में से 5,200 इसको माइनस करना है। तो 0 0 5 और 5 5500 इसमें जोड़ 5500 जो है ये जो है 2,000 इतना है 2,000, अच्छा सॉरी ये 10,000 नहीं है, एक मिनट, ये है बेटा आपका 5,200 और ये है 4,700, ये आएगा आपका। तो 500 रुपये आ जाएंगे, 500 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 59,007, ये आ जाएगा। इसको ऊपर पुट कर देते हैं सब्सक्रिप्शन को, तो बाय सब्सक्रिप्शन 59,700, ये हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन के। और क्या दे रखा है मेरे को, सब्सक्रिप्शन डाल दी, डोनेशन डाल दी, ये डाल दिया, एंट्रेंस फीस आएगा नहीं और डाल दिया है, लाइफ मेंबरशिप आएगा नहीं और इंटरेस्ट सब कुछ डाल दिया बेटा मैंने। सरप्लस आएगा 11,100 रुपये का। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, टू सरप्लस 11,100 रुपये, और टोटल मार देते हैं इसका 68,500, यहाँ पे लिख देते हैं 68,500 और यहाँ पे लिख देते हैं 68,500।
ये तो मैंने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। एनपीओ के अंदर बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। यहाँ लिखते हैं हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, दो तरीके के सिनेरियो होते हैं बेटा। क्या, आपको अगर इस साल की बैलेंस शीट बनानी है तो आपको पिछले साल की बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। तो पहला जो केस होता है इसके अंदर वो होता है व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन, और दूसरा जो केस होता है इसके अंदर व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला अगर आपको इस साल की बैलेंस शीट बनानी है इस वाले फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको बेटा पिछले साल की बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से कैपिटल का कितना पैसा था कैपिटल फंड के अंदर, एसेट लायबिलिटी का पता चलता है ना, तो वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती। तो दो केस होते हैं, या तो गिवन होगी या गिवन नहीं होगी। तो मैं अगर अपना केस देखूँ, अभी मुझे तो यहाँ बैलेंस शीट नहीं दिख रही, ये मेरा क्वेश्चन है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और ये यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मेरे केस के अंदर तो कहीं भी मुझे बैलेंस शीट नहीं दिख रही है। तो मेरा जो केस है वो है बैलेंस शीट नॉट गिवन का। ठीक है, मेरे वाले केस के अंदर बैलेंस शीट गिवन नहीं है, यही ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होती। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर बारी गिवन नहीं होगी, आपको गिवन होगी। मैं किस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, 31 मार्च 2018 की। ठीक है, हो भी सकती है गिवन, नहीं भी हो सकती। मेरे को 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बनानी है। तो मेरा जो केस है ये वाला है, व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन। तो ऐसे केस में आपको जो है फर्स्ट प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको ऐसे केस में ओपनिंग बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ती है। देन प्रिपेयर करंट ईयर बैलेंस शीट, क्योंकि ये तब तक नहीं बन सकती जब तक वो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि वहीं से हमें कुछ फिगर को पुटअप करना पड़ता है। और जब ये गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर ओनली करंट ईयर बैलेंस शीट। जब आपको गिवन ही है, क्वेश्चन में उसने बना के दे रखी है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, वहीं से देखेंगे आंसर आ जाएगा। तो अभी मेरे क्वेश्चन के अंदर मुझे जो बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पे देखेंगे बेटा, मुझे बनानी है बैलेंस शीट 31 मार्च 2018, जिस साल की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ उस साल की मेरे को बैलेंस शीट जो है बनानी है। ठीक है, इधर लायबिलिटी आती है और इधर एसेट आते हैं। लेकिन मैंने बोला ये कब तक नहीं बन सकती, ये मेरे केस में तो ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं है। इसको बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए मुझे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। तो इसको तो अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ओपनिंग 1 अप्रैल 2017 की जो बैलेंस शीट होगी, मतलब पिछले, ये भी डेट लिख सकते हो बेटा, या ये कह सकते हो पिछले साल की जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 की, वो बैलेंस शीट मुझे चाहिए कि पिछले साल का क्या अमाउंट चल रहा था एसेट और लायबिलिटी का, पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। जब तक ये नहीं आएगी तब तक जो है वो नहीं बन सकती मेरी करंट ईयर वाली, क्योंकि कैपिटल का कितना अमाउंट था वो यहीं से निकलेगा। तो क्वेश्चन ये है, ये कैसे बनती है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारा ध्यान यही होना चाहिए वरना ऊपर से चला जाएगा। आपको जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी होगी तो आपको बेटा 1 तारीख का डेटा गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 31 मार्च 2018 है मेरा फाइनेंशियल ईयर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी होगी तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018।
ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है जी। तो आपको इस डेट के क्या बैलेंस हैं एसेट और लाइबिलिटी के, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये गिवन है 1 तारीख के अमाउंट। अब इसमें से जो जो एसेट है और जो जो लाइबिलिटी है उसको मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर पुट करूँगा और उसकी मदद से मैं बैलेंस शीट को बनाऊँगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ बेटा, 1 तारीख के जितने भी अमाउंट दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 1 तारीख के अमाउंट, ये रे ये रे ये रे, हमें ये पहचानना है कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंगली इन सब अमाउंटों को क्या कर देना है, उसके अकॉर्डिंगली इन सब अमाउंटों को पुट कर देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1000 रुपये, आपको किसी ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दी। तो बेटा आपको अगर किसी ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दी तो एनपीओ के लिए एडवांस में पैसे आ गए, एडवांस इनकम हो गई एनपीओ के लिए। तो एक तरीके से ये कह सकते हो, ठीक है। जो एडवांस में जो भी इनकम आती है उसको हम जो है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है लाइबिलिटी कहते हैं, क्योंकि एडवांस में इनकम है। तो भाई अभी हमने सर्विस दी ने, पैसे पहले आ गए, तो यहाँ पे एडवांस इनकम लाइबिलिटी हो जाएगी, एडवांस सब्सक्रिप्शन कह सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ लाइबिलिटी साइड पे, किसे, एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। यहाँ पे हम जो है इसको डाल देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, और कितनी है 1000, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मुझे लेनी थी लेकिन मिली नहीं, ये आपके लिए एसेट होती है। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपने मेंबर्स से लेनी थी बट नहीं मिली, जो आपने कमा ली बट नहीं मिली, तो ये क्या होता है, ये आपका जो है एसेट होता है। क्यों भाई, डेटर है ना मेंबर, उसको पैसे लेने थे, उसको पैसे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके मेंबर्स से उसको पैसे लेने थे लेकिन उसके मेंबर्स ने दिए नहीं। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसको हम एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं। ये उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एक तरीके से किसका काम करेगा, एसेट का काम करेगा। तो इसको आपको जो है कहाँ पे डालना है, इसको आपको जो है एसेट साइड पे डालना है कि भाई ये हमारा जो है इतना अमाउंट पेंडिंग है, इतने हमारे जो हैं डेटर, इतने हमारे जो है डेटर हैं। तो इसको हम जो है यहाँ पे डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है ये है 2000 रुपये, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2000 रुपये की सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है, 2000 रुपये। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आउटस्टैंडिंग है हमारी, और क्या क्या चीज़ें आउटस्टैंडिंग है या और क्या क्या चीज़ें आएगी। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 1 तारीख को आपके पास 1200 रुपये की आपके पास स्टेशनरी थी, ठीक है। तो स्टेशनरी क्या होगा, स्टेशनरी तो भाई एसिड होगा, स्टेशनरी तो जो है एसिड होती है, स्टेशनरी आपके पास एसिड का काम करेगा, बुक्स आपके पास एसिड का काम करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेशनरी 1200 रुपये। 1200 रुपये जो है ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई ये जो है 1200 रुपये की जो है मेरे पास स्टेशनरी पड़ी हुई है। उसके नीचे लिखा हुआ था बुक्स, बुक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट जो है ये है 13,500। 13,500 की मेरे पास जो है बुक है। बुक मैं आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर के अंदर, बुक जो है वो भी एसिड की तरह होती है। उसके बाद जो अमाउंट है वो है फर्नीचर 16,000 रुपये, फर्नीचर भी डाल देते हैं। 16,000 रुपये का फर्नीचर है और आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000 रुपये का। तो फर्नीचर तो एसिड है, वो तो मैं यहाँ डाल देता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर जो है ये तो एसिड है, क्या कहते हैं
16,000 रुपये, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मुझे रेंट देना है बट मैं दे नहीं पाया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या क्या 1000 रुपीज़, ये यहाँ पे आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने यहाँ डाल दिया। मुझे जितनी भी चीज़ें दे रखी थी 1 तारीख की मैंने डाल दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। मुझे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पे 6 चीज़ें गिवन थी, तो ये 6 की 6 चीज़ तो मैं जो है डाल चुका हूँ। अब और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 2 कैश इन हैंड 1 अप्रैल का लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कैश इन हैंड, ये 31 मार्च का लिखा हुआ है। इन दोनों का यूज़ मैंने आपको बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इनका यूज़ नहीं होता है, मैंने आपको बताया है इनका जो यूज़ है कहाँ पे होता है, इनका जो यूज़ है बैलेंस शीट बनाने के लिए होता है, क्योंकि कैश है, ये कैश और बैंक एसेट होते हैं। तो अभी मैं 1 तारीख का बना रहा हूँ, 1 तारीख का। तो बेटा जब मैं 1 तारीख की बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैं ये जो 6800 रुपये हैं ये कहाँ पे डाल दूँगा, ये जो 68 रुपये हैं कैश एसेट होता है या बैंक भी कह सकते हो। तो ये 6800 रुपये मैं जो है एसेट साइड पे जो है ये 6800 रुपये मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और वो जो 31 तारीख का वो जो बैलेंस मेरे को दे रखा है दूसरे वाला बाय बैलेंस CD, वो वाला कहाँ पे आएगा, वो वाला आएगा जब जो मैं ऊपर वो जो बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 तारीख की, तो किस नाम से डालेंगे, कैश भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश, और जो अमाउंट है 6800 रुपये, 6800 रुपये का मेरा जो है अमाउंट है। अब मैंने सब कुछ डाल दिया बेटा। अब मेरा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो मुझे चीज़ें दे रखी थी वो भी डाल दिया, और हमेशा ध्यान रखना है वहाँ से अमाउंट लेकर यहाँ पे पुट करना है। अब और मेरा कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक चीज़ ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे बेटा। पहले तो क्या करना है, जितनी आपको सीधी सीधी दिख रही थी वो डाल दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है, 3 चीज़ें देखनी है। पहले तो जो सीधी है वो डाल दो, ओपनिंग बैलेंस डाल दो। तीसरी चीज़ होती है वो होती है हिडन। क्वेश्चन के अंदर कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन भी होती है जो वो एसेट या लाइबिलिटी हो सकती है। फिर हिडन इन्फॉर्मेशन को देखना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। जैसे मैंने चेक किया, सब्सक्रिप्शन में डाल चुका हूँ, डोनेशन ना, तो यहाँ पे नीचे से मिलाते जाना है आपको, कुछ नीचे से या दिमाग दौड़ाना, कुछ ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ज़रा फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ, फर्नीचर तो मैंने नहीं डाला यार। मैंने अपनी बैलेंस शीट में आप देखिए, मैंने जो है अपनी बैलेंस शीट के अंदर मैंने अपनी बैलेंस शीट, अच्छा फर्नीचर तो डाल दिया मैंने, फर्नीचर डाल दिया 16,000 रुपये का, ये यहाँ पे दे रखा था फर्नीचर का अमाउंट। फर्नीचर तो मैंने डाल दिया है, ठीक है, फर्नीचर मैंने डाल दिया है। एंट्रेंस फ़ीस भी डाल दिया है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी डाल दी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये दे रखा है, और इस पूरे क्वेश्चन में आप देखो इन्वेस्टमेंट गायब थी, ना तो यहाँ दे रखी कहीं, ना यहाँ दे रखी कहीं, कहीं दे ही नहीं रखी। अरे भाई इन्वेस्टमेंट करी है तभी तो इंटरेस्ट मिला है। 1 साल का इंटरेस्ट मतलब पिछले साल करी होगी, पिछले साल इन्वेस्टमेंट करी होगी तभी तो इस साल इंटरेस्ट मिला है। लेकिन इन्वेस्टमेंट है कितनी ये तो पता ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, ना यहाँ कहीं गिवन दिख रही मेरे को, ना यहाँ कहीं दिख रही इन्वेस्टमेंट का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ये पता है 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है 5% के हिसाब से। पिछले साल इन्वेस्टमेंट की गई है जिस पे मेरे को इंटरेस्ट मिला है, तो अब जो है मैं क्या करूं, मतलब इन्वेस्टमेंट तो हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। इंटरेस्ट गिवन है
और मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है कि कैसे पिछले साल कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी कि 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया उस पर। तो कैसे निकालेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट। आपको क्या करना है, 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, और कितना है 5%। तो उस 5% को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या है, वैसे तो मैं 5% को क्या लिखता, 5/100 लिखता, ठीक है। वो कब करता, अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना होता। तो जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो, और मल्टीप्लाई ये, जैसे मान लो लाइक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1,00,000 रुपये और मैं कर देता 5%, ऐसे ही निकालते इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट दे रखा है, अब जैसे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 20 से 20, तो मेरा कितना आएगा 5,000 रुपये। तो मेरा कितना आएगा, तो मेरा आएगा 5,000 रुपये। लेकिन अब मुझे ये निकालना है ये, तो मैं क्या करूँगा, इसको उधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। मतलब 5,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास ये वाली फिगर आ जाएगी। क्या दिक्कत आ रही है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 ये कर देता हूँ। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,00,000 रुपये। मतलब मैंने 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करी होगी तब जाके मेरे को मिला है। अच्छा और देख लेते हैं, और कुछ ऐसा तो, और कुछ तो नहीं रह गया। इधर तो हो, मैं यहाँ से डालता हूँ, एक दिक्कत भी था, एक तो कुछ नहीं है, सैलरी का सीन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का सीन नहीं है, स्टेशनरी का भी मैं डाल चुका हूँ, रेंट भी डाल चुका हूँ, रिपेयर का कोई सीन नहीं है, बाकी बुक भी मैं डाल चुका हूँ, बिल्डिंग इस साल खरीदी है पिछले साल नहीं, मैंने सारी चीज़ें डाल दी है बेटा। अब क्या करते हैं, अब आपको बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, बैलेंसिंग करनी है इसकी, इस वाली बैलेंस शीट की। इसको आप जोड़ लेंगे इन सबको, 1,00,000, 1,16,000, 16,000 और 6, 16 और 6 22,000, 22,800, 25,000, 25, 35, 35, 33,200, 33,200, 3,400, 34,000, 36, अच्छा ये तो 1,00,000 है ना, 1,39,500, 1,39,500 ये आ जाएगा। उसमें से इन दोनों फिगर को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास जो फिगर निकल कर आती है इसको हम कहते हैं कैपिटल फंड। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी कैपिटल फंड 1,37,500, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1,39,500, ये बैलेंस शीट हो गई इक्वल। अच्छा तो ये मैंने क्यों बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई है, ये मुझे चाहिए था, ये वो बैलेंस शीट ऊपर वाली तब तक नहीं बन सकती थी जब आपको ये नहीं पता होगा कैपिटल कितनी है, तो फिर कैसे बना दोगे इस साल की बैलेंस शीट। तो इधर क्या करते हैं, इधर लिखते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल ही एक तरीके से इसको कैसे लिखते हैं, 1,37,000, 1,37,000, 1,37,500, ये मेरी बैलेंस, ये आया कैपिटल फंड। अब क्या करते हैं, अगर सरप्लस हो रहा होता है, ये सरप्लस हुआ है 11,100 का, तो प्लस करते हैं, और अगर डेफिसिट होता है तो माइनस कर देते हैं। अभी मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है 11,100 रुपये का, तो जो भी मेरी कैपिटल आई है इसमें मैं क्या करूँगा, सरप्लस को ऐड कर दूँगा, ऐड सरप्लस 11,100, इसको मैं जोड़ दूँगा 11,100, और मेरे पास जो फिगर आ जाएगी 11,100, इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगी आपकी 1,48,600, ये आ जाएगा आपका कैपिटल फंड किस डेट का, 1,48,600, ये मैंने डाल दिया, ये ज़रूरत है। तो सोचो जब तक यही नहीं पता होगा आपको, तब तक तो ये वाली बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती। अब क्या करना है, अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। कैपिटल फंड तो मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया, अब फिर क्वेश्चन पे ही आएंगे। अब तो अभी मैंने 1 तारीख की बना रहा था, तो 1 तारीख की इन्फो डाल दी मैंने, ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 31 तारीख की बना रहा हूँ, तो अब मुझे 31 तारीख की
करनी है, अब मुझे 31 तारीख की ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक, बुक, फर्नीचर, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पे पुट करनी है। और उसके बाद पहले तो जो चीज़ें सीधे गिवन है, जो मुझे दिख रही है 31 तारीख के, कौन कौन से एसेट हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटी है, उसको पुट कर दूँगा। उसके बाद जो है ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये क्लोजिंग वाला बैलेंस को जो है पुट कर लूँगा। और उसके बाद कोई हिडन इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई हिडन एसेट या लाइबिलिटी जो मुझे यहाँ पे दिखना रहा हो, फिर उसको देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मेरी बैलेंस शीट इक्वल आई है या नहीं आई है। ये सब आपको जो है करना है अभी, ठीक है। तो इसको जो है हम करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। जैसे वैसे हम क्या करेंगे, वैसे वैसे ही जो है हम ये सारे के सारे अमाउंट को अपने यहाँ पे नई वाली बैलेंस शीट में पुट कर लेंगे। एडवांस 3200 रुपये, आउटस्टैंडिंग 37। अभी इसकी भाई यार तुम नींद में रहते हो क्या? अभी तुमने ओपनिंग बनाई थी, तो अब जो है क्लोजिंग। ओपनिंग क्यों बनाई? क्लोजिंग बनाने के लिए कैपिटल फंड नहीं था। तो यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यहाँ पे पुट कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है जी। कितना कितना है देख लेते हैं। 3200 रुपये एडवांस है, 3700 रुपये वो है। 3200 रुपये एडवांस है और 3700 रुपये जो है 3700 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अबे भैया क्या दिक्कत हो रही है इसमें आज। 3200 रुपये एडवांस है, 3700 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ये डाल देंगे सबसे पहली बात तो। उसके बाद क्या क्या है? स्टॉक है, बुक है, फर्नीचर है। ये तीनों के तीनों एसेट हैं, ये तीनों के तीनों एसेट हैं। तो इन तीनों के तीनों को क्या कर देंगे? स्टॉक, बुक और फर्नीचर, इन तीनों के तीनों को जो है 800, 16,500 और 800, 16,500 और 8,000, तीनों को यहाँ पुट कर लेंगे। स्टेशनरी है, हो यार क्या दिक्कत है भाई, क्या हो रहा है? स्टेशनरी है, बुक्स है और फर्नीचर है, तीनों का यहाँ पुट कर लेंगे। तीनों के तीनों एसेट है। स्टेशनरी जो है 800 रुपये की थी, बुक्स 16,500 की थी और फर्नीचर जो है वो 8,000 रुपये का था। तीनों को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया क्योंकि तीनों के तीनों क्या थे? तीनों के तीनों एसेट थे। सब्सक्रिप्शन हो गया, ये हो गया, बुक हो गया, फर्नीचर हो गया। अब है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपये। और अच्छा कैश डाल देता हूँ मैं पहले। ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,800 रुपये और रेंट जो है ये है 2,000 रुपये। यहाँ डाल देता हूँ कैश 1,800 रुपये और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये है 2,000 रुपये। ये यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं जो मेरे को भी दिख रही थी। ये सारी के 6 की 6 डाल दिए। सब्सक्रिप्शन, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक, बुक, फर्नीचर, ये सब डाल दिया है। क्लोजिंग बैलेंस भी ये डाल दिया है, ठीक है। अच्छा अब जो है अब मैंने क्या बोला? अब कोई हिडन इन्फॉर्मेशन तो नहीं रह गई है? कोई हिडन इन्फॉर्मेशन वो देख लीजिए। हिडन इन्फॉर्मेशन मीन्स, तो पहले ज़रा थोड़ी अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख लो। उसमें से सारी जो चीज़ें एसेट थे वो हमने डाल दिए हैं। जैसे ये देखो, ये रह गया इन्वेस्टमेंट पहले थी, अब बेची थोड़ी हमने। तो पहले थी तो अब भी होगी हमारे पास 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ये रह गई है अभी। इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट आ जाएगा यहाँ पे
1 लाख रुपए। और देख लीजिए, और कुछ तो नहीं रह गया है। और तो बुक्स डाल दी, फर्नीचर डाल दी, कैश डाल दिया, क्लोजिंग वाला, इन्वेस्टमेंट डाल दी, ये जो था सब डाल चुका हूँ। बाकी और क्वेश्चन में तो मेरे को यहाँ पे अब कुछ नहीं है। अब हम सब चीज़ें डाल चुके हैं। रह गया, एक चीज़ रह गई। अब अभी यहाँ पे रह गई बेटा लाइफ मेंबर 7,000। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो है यहाँ डालेंगे, लाइबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। पहले अच्छे से सब कुछ चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसी एक सॉरी इसमें डाल दिया मैंने, ये तो ओपनिंग है, ऊपर वाली में आएगी। 1 मिनट रुकिए ज़रा। पहले सब कुछ जो है अच्छे से सब कुछ सारे कंपोनेंट डाल देना, कहीं ऐसे ही मैच करने लग जाओ, और ऐसे तो कहीं ना आने की बैलेंस शीट मैच। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो है ये थी 7,000 रुपये, ये डाल दिया है, ठीक है जी। अब कुछ नहीं बचा है। अब हमारा जो है सब कुछ हो चुका है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी थी उसके अकॉर्डिंगली आप सब कुछ डाल चुके हो, देख लीजिए। डोनेशन, सेल, एंट्रेंस, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, सैलरी, यहाँ पे जितने भी कैपिटल नेचर के जो हमने छोड़े थे, बुक, बिल्डिंग रह गई है बेटा, बिल्डिंग रह गई है आपके पास 30,000 रुपये की। तो बिल्डिंग नहीं डाली हमने अभी, बिल्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इतनी आसानी से बैलेंस नहीं आने वाली है। तो बिल्डिंग रहेगी बेटा, बिल्डिंग जो है वो है आपकी 30,000 रुपये की, ठीक है। 1,000 रुपये की बिल्डिंग आ गई। अब आप सब कुछ डाल